इसका मतलब है गोकू को भी बाबीदी ने नियंत्रित कर लिया है। दूसरी ओर बाबीदी जोर जोर से हंस रहा था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि उसने आखिरकार उस हैरान कर देने वाली शक्ति वाले वॉरियर के दिमाग में प्रवेश कर लिया था। हालांकि उसे अभी तक ये नहीं पता था कि वो कौन है, लेकिन जैसे ही उसने उस वॉरियर का चेहरा देखा वो चौंक गया और थोड़ा डर गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम हो गोकू, पर तुम तो एक नेक-दिल वॉरियर थे, तुम्हारे अंदर इतनी नेगेटिव एनर्जी कैसे? बाबीदी चौंकते हुए बोला। लेकिन तभी काकरूट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें गलतफहमी हुई है ओ मूर्ख जादूगर, मैं गोकू नहीं हूँ, मेरा नाम काकरूट है। मैं वो सायन हूँ जिसे धरती को जीतने के लिए भेजा गया था। मुझे नहीं पता ये नफरत और गुस्सा मेरे अंदर कैसे आया, लेकिन अगर इससे मुझे ताकत मिलती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। बाबीदी अब थोड़ा घबराया, पर उसने अपने मन में सोचा, अगर ये सच है तो मुझे जल्दी से अपना अगला कदम उठाना होगा, वरना ये सारा प्लान फेल हो जाएगा। ठीक है काकरूट, बाबीदी बोला, हमारा पहला आदेश है मुझे पुनर्जीवित करो। हमें किसी खास वस्तु की जरूरत नहीं है, मेरा जादू ही काफी है। और हाँ, मैं एक बहुत बड़ा जादूगर हूँ, मेरे पास बहुत से जादुई तरकीबें हैं, माफ करना, लेकिन मेरे पास न कोई जादुई पावर है और ना ही मैं जादू को कंट्रोल करता हूँ जैसे आप करते हैं। काकरूट ने शांत स्वर में जवाब दिया, इसकी चिंता मत कर, मैं तुम्हें अपनी सारी जादुई ज्ञान दे दूंगा। तुम 100% जादू को सीख सकोगे और उसे इस्तेमाल भी कर सकोगे, जैसे कि चीजें बनाना, किसी और को कंट्रोल करना और भी बहुत कुछ। मुझे पता था कि मैं तुमसे कुछ फायदा उठा सकता हूँ, बाबीदी ने कहा। काकरूट मन में सोचने लगा, अब मैं उस बेवकूफ को फिर से जिंदा करूंगा और फिर खुद उसे मारूंगा, लेकिन अब भी मुझे थोड़ा और नाटक करना होगा ताकि उसे मुझ पर शक न हो। रियलिटी में वापस लौटते हुए काकरूट ने देखा कि सामने से वेजिटा और बीरस अपने सबसे ताकतवर हमले के साथ उसकी ओर बढ़ रहे हैं। दोनों ने एक साथ अपना शक्तिशाली अटैक उस पर दागा, लेकिन काकरूट ने तुरंत एक जादुई पावर का इस्तेमाल करते हुए उन हमलों को गायब कर दिया। ये देखकर एंजल व्हीस भी हैरान रह गया कि काकरूट ने जादू को कैसे सीख लिया। काकरूट अपने दुश्मनों पर टूट पड़ा, कई घूंसे और लातों से वेजिटा और बीरस को चोट पहुंचाई, फिर छोटे छोटे किरण जैसे अटैक कर उन्हें धीरे धीरे तड़पाने लगा। इसी बीच बाबीदी गुस्से से चिल्लाया, अब और समय मत बर्बाद कर, जल्दी से मुझे फिर से जिंदा कर। मैंने तुम्हें अपनी सारी ताकत इसलिए नहीं दी थी कि तुम मुझे इस भयानक जगह में छोड़ दो। अगर जल्दी नहीं किया तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। काकरूट, जो अब तक सब पर हमला कर रहा था, रुक गया। वह अब बाबीदी को फिर से जिंदा करने की तैयारी करने लगा। बाबीदी द्वारा दिए गए जादुई ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए काकरूट ने जमीन पर एक बड़ा जादुई चक्र बनाया। उसमें कई रहस्यमय चिन्ह चमकने लगे। फिर वह एक मंत्र पढ़ने लगा जिससे चमकदार कण हवा में उड़ने लगे और एक आकृति बनाने लगे। कुछ ही देर में उस आकृति से बाबीदी प्रकट हो गया। उसे देखकर सभी हैरान रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह छोटा सा मगर खतरनाक जादूगर वापस आ जाएगा। मुझे याद किया क्या कमीनो, बाबीदी बोला, अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, खासतौर पर तुम्हें। नामे की फिक्र, तुम्हारी वजह से नरक में रहा। फिर बाबीदी ने काकरूट से कहा, अब देर मत करो, इन सब की छुट्टी करो, हमें अभी और प्लेनेट पर जाना है। और हाँ, मैं किंग काई को भी नहीं भूला हूँ, उसे भी तड़पाऊंगा। लेकिन तभी काकरूट ने कुछ अलग कहा, रुकिए बाबीदी, मेरे पास आपको कहने के लिए कुछ जरूरी बात है। बाबीदी उत्सुकता से बोला, क्या बात है? काकरूट ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपने जो जादुई पावर मुझे दी है वो वाकई बहुत काम आने वाली है। इन कीड़ों को तड़पाने में इनका मजा ही कुछ और होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें पहले ही खत्म न करने के लिए कितना नाटक किया, लेकिन क्या वाकई तुम ये सोचते थे कि तुम मेरे जैसे महान काकरूट की मानसिकता पर काबू पालोगे? मुझे हंसने पर मजबूर मत करो, तुम छोटे से घटिया जादूगर। ये क्या हो रहा है? मैं तो समझा था कि तुम्हारे मन और शरीर पर मेरा पूरा कंट्रोल है। काकरूट मुस्कुराया, तुम तो बस एक खिलौना थे, मैंने बस तुम्हें नाटक किया ताकि तुम्हारी ताकतें मिल जाएं। अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए मिटा दूंगा। फिर काकरूट ने अपनी हथेली बाबीदी की ओर बढ़ाई और हाकाई का प्रयोग किया। इस तकनीक से बाबीदी पूरी तरह नष्ट हो गया। उसका शरीर बचा, न आत्मा, जैसे वो कभी अस्तित्व में था। ठीक है, काकरूटो बोला, अब जब मैंने उस छोटे से सिरदर्द को भी खत्म कर दिया, क्या तुम सब मरने के लिए तैयार हो? वेजिटा गुस्से में चिल्लाया, क्या तुम सोचते हो कि अपनी घमंडी बातों से हमें डरा सकते हो? काकरूट, तुम सिर्फ एक पागल हो जो खुद को ताकतवर समझता है। हम अभी तुम्हारा अंत कर देंगे। काकरूट मुस्कुराया और बोला, क्रिलिन, उन दोनों बेवकूफों को एक एक सेंजू बीन्स दे दो। मैं चाहता हूँ कि वे अपनी पूरी ताकत के साथ मुझसे लड़ें, ताकि जब मैं उन्हें हराऊं तो उन्हें एहसास हो कि वे कितने कमजोर थे। अगर तुम मेरी बात मानते हो क्रिलिन, तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। क्रिलिन जल्दी से भागकर वेजिटा और बीरस के पास गया और उन्हें एक एक सेंजू बीन्स दिया। सेंजू बीन्स खाते ही उनकी एनर्जी पूरी तरह से वापस आ गई और दोनों लड़ाई के लिए तैयार हो गए। वेजिटा ने गुस्से में कहा, गोकू, हमें उस समय तुम्हें खत्म कर देना चाहिए था। फिर वेजिटा और बीरस दोनों ने अपनी पावर का प्रयोग किया और पूरी ताकत से काकरूट की ओर झपटे। लेकिन काकरूट की चालें इतनी तेज थीं कि वह आसानी से उनके हमलों को चकमा दे रहा था। एक ही पल में उसने दोनों को जोरदार पंच मारे और वे फिर से जमीन पर गिर पड़े। तुम दोनों तो किसी काम के नहीं निकले, काकरूट हंसते हुए बोला, तुम तो किसी लड़ाई की शुरुआत के भी लायक नहीं हो। अब मैं तुम्हें थोड़ा और दर्द दूंगा। ये खेल बड़ा मजेदार होने वाला है। काकरूट ने हवा में कई काली जादुई छोटी छोटी धारदार चाकू बनाई और उन्हें वेजिटा और बीरस की ओर फेंक दिया। शुरू में उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही काकरूट ने अपनी मुट्ठी बंद की, दोनों के शरीर से काले बिजली जैसे किरणें निकलने लगी। दर्द से दोनों चिल्लाने लगे। क्या अब तुम अगली सजा के लिए तैयार हो? काकरूट बोला, ये तो सिर्फ शुरुआत है, तुम्हें उस गोकू के लिए भुगतना होगा जिसे तुम सबने इतना कमजोर समझ लिया था। इसके बाद काकरूट ने आग की गेंदें बनाई और फेंक दिया। आग ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और वे तड़पने लगे, जिंदा जलते हुए। चीखें चारों ओर गूंजने लगी। काकरूट उन्हें जलाकर मार रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि वे अब और नहीं सह सकते और मौत के बहुत करीब हैं, तो उसने जलती हुई आग को गायब कर दिया और आदेश दिया, क्रिलिन जाओ और इन्हें एक और सेंजू बीन्स दो। डरा हुआ क्रिलिन चुपचाप उनकी बात मान गया और फिर से दोनों को सेंजू बीन्स दे दिए। जैसे ही वे ठीक होते, काकरूट फिर से पहले से भी
ज्यादा भयानक सजा देता। ये सिलसिला चलता रहा। अब हालत ये हो गई थी कि वेजिटा और बीरस अब सेंजू बीन्स खाना ही नहीं चाहते थे। वे जानते थे कि ठीक होने का मतलब है फिर से दर्द और तड़प। चलो दोस्तों, वादा करता हूँ ये आखिरी बार होगा, काकरूट बोला एक डरावनी मुस्कान के साथ। बस थोड़ा सा और मजा लेना चाहता हूँ ताकि तुम लोग शांति से जा सको। अब मैं और कोई बीज नहीं खाऊंगा। वेजिटा चिल्लाया, अगर हमें मारना है तो अभी मार डाल, मैं अब तुम्हारा खिलौना नहीं बनूंगा। आंखों में पागलपन चमकने लगा। वह धीरे धीरे बुल्मा के पास गया, उसे गर्दन से पकड़कर जमीन से उठा लिया। अब बताओ वेजिटा, अगर मैं तुम्हारी प्यारी पत्नी को तुम्हारी आंखों के सामने मार दूं, तब क्या तुम अपने असली शक्तियां दिखा सकोगे? काकरूट बोला, सच कहूँ तो मैं बोर हो गया हूँ, अब मुझे कुछ मजेदार चाहिए। बुल्मा की आंखों में डर था। वह रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज गोकू, मुझे कुछ मत करना। ये सुनकर वेजिटा का खून खौल उठा, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रहा था। वह अंदर से टूट चुका था। घुटनों के बल गिरकर वो भी रोने लगा। नहीं प्लीज, उसे कुछ मत करना, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, बस उसे छोड़ दो। ये देखकर खुद काकरूट भी एक पल के लिए हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रिंस वेजिटा इस तरह रोएगा। कितना दयनीय लग रहा है तू वेजिटा, काकरूट हंसते हुए बोला। तू कुछ नहीं बचा सका, सब कुछ खो देगा, जैसे अपनी पूरी जाति को खो चुका था। लेकिन इस बार तुझे भी मरना होगा। तू अपने आप को सयान का प्रिंस कहता है? तभी वेजिटा ने काकरूट से कहा, अगर गोकू यहाँ होता तो वह अब तक तुम्हें रोक चुका होता। काकरूट मुस्कुराया और धीरे से बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं और गोकू एक ही हैं। मैं कभी नष्ट नहीं हुआ था। मैं हमेशा गोकू के अंदर, उसके अवचेतन मन के सबसे गहरे हिस्से में बंद था। यही वजह थी कि गोकू इतना भोला और दयालु था, क्योंकि उसकी सारी बुराई मेरे अंदर बंद थी। लेकिन जब तुम सबने उसे धोखा दिया, उसका दिल तोड़ दिया, तब वह कमजोर पड़ा और उसी कमजोरी ने मुझे आजाद कर दिया। मैं बाहर आ गया और गोकू को वहीं बंद कर दिया जहाँ मैं था। अब उसमें कोई अच्छाई नहीं बची, क्योंकि सारी अच्छाई उसी के साथ कैद है। मैं हूँ उसकी सारी बुराई, मैं हूँ असली काकरूट, मैं हूँ। मैं सब कुछ खत्म करने वाला हूँ। तभी एक शांत आवाज आई, अब बहुत हो गया गोकू, मैं तुम्हें और दर्द फैलाने नहीं दूंगा। मैं समझता हूँ कि तुम्हें बहुत तकलीफ हुई, लेकिन अब जो कर रहे हो वह सारी सीमाएं पार कर चुका है। अगर मुझे अपने सबसे अच्छे स्टूडेंट को खत्म करना पड़ा तो मैं वो भी करूंगा। मैंने तुम्हें कभी ये सब सिखाया ही नहीं था कि तुम अपने दोस्तों को तकलीफ दो। भीस ने सीरियस लहजे में कहा, याद रखो गोकू, मैंने तुम्हें वो सब कुछ सिखाया था ताकत बनाने के लिए, नहीं कि तुम दूसरों को कुचलो। काकरूट मुस्कुराया और बोला, ओह देखो तो सही, मेरे टीचर खुद आ गए। क्या तुम वाकई इन कीड़ों की मदद करने वाले हो? अगर हाँ तो याद रखो, मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। भीस सीरियस हो गया और एक फाइटर पोज में आ गया। तुम पूरी तरह से नफरत और बदले की भावना में डूब चुके हो गोकू। अब कोई और रास्ता नहीं बचा, मुझे तुमसे लड़ना होगा। ये दिलचस्प होगा, लेकिन तुम एक एंजल हो, तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर उसने हथकड़ियां अपनाई और उन्हें वेजिटा और बीरस पर डाल दिया ताकि वे उसकी लड़ाई में दखल न दे सके। फिर वह सुपर साइयन ब्लू में बदल गया, लेकिन इस बार उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि पूरा यूनिवर्स साथ कांप उठा। इतना ही नहीं, यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 8 के गॉड्स ने भी ये शक्ति महसूस की और तुरंत अपने अपने एंजल से पूछा, ये शक्ति किसकी है? दोनों एंजल ने अपने स्टाफ से देखकर जवाब दिया, ये शक्ति यूनिवर्स 7 के गोकू की है। गॉड हैरान रह गए, लेकिन तभी वाडोस और भी ज्यादा हैरान थी जब उसने देखा कि ये शक्ति किसी और की नहीं बल्कि गोकू की थी। हालांकि अब उसका रूप पूरी तरह बुराई से भरा हुआ था। जब चांपा, यूनिवर्स 6 का गॉड, ये जाना कि वो गोकू है तो वो घबरा जाता है और कहता है, मुझे यूनिवर्स 7 जाना होगा। वाडोस सहमत हो जाती है, क्योंकि वह भी देखना चाहती थी कि वहाँ आखिर क्या हुआ है। दूसरी तरफ यूनिवर्स 8 का गॉड इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और सोचता है, ये बीरस का मामला है, मैं बीच में नहीं पड़ता। गोकू, जो अब काकरूट के रूप में बुराई में बदल चुका था, अपने सुपर साइयन ब्लू रूप में बदल गया कि वे अब पूरी ताकत से विस पर एक जोरदार पंच मारता है। लेकिन विस बड़ी आसानी से उस पंच को चकमा देती है और एक जबरदस्त पंच मारती है। गोकू को इससे गुस्सा तो आता है, मगर वो उत्साहित भी हो जाता है। अब मजा आएगा। गोकू चिल्लाता है और कायोकेन 40 गुना का इस्तेमाल करता है। इस ताकत से वह विस को एक पंच मारता है, जिससे विस दूर जा गिरता है। लेकिन विस जल्दी संभल जाता है। अपने स्टाफ की मदद से एक की एनर्जी बॉल गोकू की तरफ फेंकता है। गोकू अपनी ताकत दिखाते हुए उसे एक ही हाथ से रोक देता है, लेकिन तभी विस अचानक गोकू के सामने प्रकट होता है और उसकी कमजोर प्रोटेक्ट का फायदा उठाकर उसे चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है। इसके बाद लगातार कई किक और फिर एक शक्तिशाली एनर्जी ब्लास्ट। गोकू बड़ी मुश्किल से खुद को बचाते हुए टेलीपोर्ट करता है और एकदम से विस के पीछे प्रकट होकर उसे कमर में जबरदस्त पंच मारता है। फिर एक कॉम्बो अटैक, पंचेस और किक का लगातार वार और अंत में कामेहामेहा सीधा विस पर जाकर लगा। विस ने तुरंत अपने पावर को 90% तक बढ़ा लिया। अब विस पूरी ताकत से हमला करने लगा। गोकू के पास खुद को बचाने का भी मौका नहीं मिल रहा था। एक जोरदार घूंसे से विस ने गोकू को बहुत दूर फेंक दिया, लेकिन जैसे ही उसका अटैक लगने वाला था, गोकू ने अपनी कायोकेन 90 गुना तक बढ़ा लिया, जिससे वह भारी नुकसान से बच गया। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन असली रोमांच तो अब भी बाकी है। अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें और इस सफर में हमारे साथ बने रहें।